सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। और यही वीडियो में आप जानेंगे कि वो भी रीज़न जिसके पीछे कि हम कॉक इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक वाइन बॉटल को क्लोज़ करने के लिए। तो वो भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, जिसका मेन रीज़न पॉइजन्स रेशियो ही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के डेफिनेशन के साथ। सो इसका डेफिनेशन बताता ये है कि द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन लैटरल मेजरमेंट टू द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सैम्पल व्हेन इलास्टिकली स्ट्रेच्ड। मतलब इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि फार्मूला ही बताता है और कुछ नहीं। तो पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली ये मतलब डिस्कवर कब किया गया, 1827 में। सिमियोन डेनिस पॉइजन नाम का एक आदमी था जो कि एक मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे, जिनकी लाइफ स्पैन था 1781 टू 1840। तो इन्होंने मतलब मटेरियल पर बहुत सारी स्टडी की। तो मटेरियल पर स्टडी करने के बाद ये उसके स्ट्रेन या स्ट्रेस ये तमाम चीज़ें जानने के बाद एक ऐसा रेशियो लेकर आए जिससे मतलब डिज़ाइन में बहुत हेल्प होता है। लाइक कोई भी डिज़ाइन ऑफ आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स ले लीजिए, ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये बहुत सारे डिज़ाइंस में हमें म्यू काम आता है और इसका डिनोशन जो है म्यू है। और इसकी बेसिकली जो है रेंज जो है नेगेटिव टू 0.5 की रेंज है। ठीक है, अब इसका जो इक्वेशन है हम इसे समझते हैं पहले। सबसे पहले तो म्यू जो है नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय नेगेटिव ऑफ लीनियर स्ट्रेन। तो हमें समझना है कि लैटरल स्ट्रेन क्या है। लैटरल स्ट्रेन मतलब ये जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आया, मतलब आपका जो ये वाला डायरेक्शन है, ये एक एग्जांपल एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनल स्टेट उसकी ये हो गई है। कोई भी बॉडी एलोंगेट होती फोर्स लगाए बाद, हालांकि वो बॉडी इलास्टिक टाइप की रहनी चाहिए या फिर वो बॉडी रहनी चाहिए आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल उस वो मटेरियल के आप एक सिंपल एटम को ले लीजिए, उसके एवरी डायरेक्शन में, मैं तो यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, एवरी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पर जितना स्ट्रेस है तो उसमें भी उतना ही आना चाहिए, इसमें भी इतना आना चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपिक मटेरियल की। और एक ये है कि बॉडी रिजिड नहीं होनी चाहिए, बॉडी इलास्टिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन का उतार कर आपको बताना चाहूँगा। ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। एग्जांपल माइल्ड स्टील की जो कर्व है ऐसी आती। तो ये जो रीज़न होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का रीजन है, हुक्स लॉ जो वैलिड है यहाँ पर। और इतने रीजन के अंदर इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिजिड बॉडी बताऊंगा। यहाँ पर ये एक पेंसिल की लीड है, ये एक रिजिड बॉडी है। अब इस पर ना ये एलोंगेट होगी ना कंप्रेस होगी, बस थोड़ा भी इस पर लोड लगा ये टूट जाएगी। ये क्या है? रिजिड बॉडी है। तो इस पर ये पॉइजन्स रेशियो वैलिड नहीं है। तो अब देखते हैं पॉइजन्स रेशियो वैलिड किस पर है। तो लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है और एल जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल है। तो अब लैटरल स्ट्रेन मतलब अब ये वाला डायरेक्शन जो है एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा एल एक्स बाई एल एक्स, ये वाला जो हो गया अपना स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो गया। ओके, इसका क्या हो गया? लीनियर स्ट्रेन है ये वाला। अब लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू लीनियर स्ट्रेन। परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस वाला जो हो गया वो हमारा हो गया लैटरल स्ट्रेन, डेल्टा एल वाई बाई एल वाई। ओके, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये दोनों का जब हम यहाँ पर करेंगे डिवीजन तो पॉइजन्स रेशियो की कोई एक वैल्यू आ जाएगी हमें, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल एक डायग्राम है। एक इनिशियल बॉडी इतनी थी, उसको दो तरफ से हम लोग फोर्स लगाए तो वो बॉडी इतनी थी ओरिजिनली, जाकर इतनी एलोंगेट हुई, ठीक है। अब एलोंगेट कितनी हुई? इसका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ निकालना चाहिए एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में जो है कंपलसरी ये बॉडी छोटी होगी, ठीक है। तो उसका हो जाएगा हमें नेगेटिव। तो आगे चलकर हम कुछ मटेरियल के एग्जांपल्स भी लेकर करेंगे। फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए कि मटेरियल इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, मटेरियल आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें जब है तो हम पॉइजन्स रेशियोज का आराम से निकाल सकते हैं। तो अब पॉइजन्स रेशियो के कुछ कंडीशंस है जिसके लिए इंजीनियरिंग मटेरियल से जेनेटिक मटेरियल मतलब मटेरियल वो जो लाइक मीट होता है हमारा या कोई फ्लैश अपना स्किन होता है, फ्लैश होता है, ये जेनेटिक मटेरियल्स में आता, जिसकी पॉइजन्स रेशियो जो है नेगेटिव आती है। वो किस तरह से? अगर आप एक मीट का पीस लेकर, गोश्त का पीस लेकर उसे 2 तरह से खींचेंगे तो ऐसे में तो लंबा होगा ही वो, लेकिन ये वाले डायरेक्शन में भी बड़ा होगा। तो वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। वो भी किस तरह आपको आएगा पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव में, वो भी बताऊंगा यहाँ पर। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए मोस्टली 0 to 0.5 पॉइजन्स रेशियो की रेंज है, वो भी हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे।
जिससे हमें क्लियर होगा कि पॉइजंस रेशियो मतलब आता किस तरह से है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स तैयार है। गोल्ड का पॉइजंस रेशियो 0.44 है, कंक्रीट का इतना है, और कॉक का जो है मेनली 0 है, और जेनेरिक मटेरियल है और ऑक्जेंटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट हमें गोल्ड का एग्जांपल लेंगे। इसके लिए समझने के लिए मैं मतलब यहाँ पर एक टिश्यू लिया आपको। ये टिश्यू भी लाइक एन इलास्टिक मटेरियल ही है। जिस तरह से अब ये जो बॉडी है, इनिशियल स्टेट उसका ये है, और हम लगाने वाले हैं 2 डायरेक्शन में फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो आपको ये गौर करना है कि ये वाला जो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, इसमें ये बॉडी बड़ी होगी, और ये जो वाई वाला डायरेक्शन, इसमें बॉडी छोटी होगी। तो ये हम इस पर फोर्स लगाए, आप भी ऑब्जर्व करिए। देखिए ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये वाई डायरेक्शन में छोटी हो रही है, ये डायरेक्शन में छोटी है और ये डायरेक्शन में बड़ी हो रही है। तो हमें सम क्या करना है, ये डायरेक्शन का स्ट्रेन और ये डायरेक्शन का स्ट्रेन दोनों चाहिए ना हमें। तो ये जो लैटरल डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, इसका देखिए ये डायरेक्शन में छोटी हो गई, ये छोटी हुई, तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रेन बाई ये डायरेक्शन वाला स्ट्रेन चाहिए हमें, तो उसका सम करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गोल्ड जो है, गोल्ड का 0.44 है। अब यह मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी वैल्यूज़ लिया आपको ये वैल्यू समझ में आने के लिए। तो पॉइजंस रेशियो अब गोल्ड की हम निकालने वाले हैं। तो इस एग्जांपल इसको आप गोल्ड समझिए, समझने में कुछ नहीं जा रहा, गोल्ड समझिए। तो जब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला मटेरियल जो है एलोंगेट हो रहा है ऐसा। तो हम इसका स्ट्रेन, सपोज ये जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन है डेल्टा LX बाई LX, हम इसे समझ लेंगे नियरली 10 एलोंगेट हुआ, ओके। और ये डायरेक्शन में छोटा हुआ, तो ये डायरेक्शन में हम समझ लेंगे कि सपोज ये है ना 4 यूनिट छोटा हुआ। अब यूनिट आप mm लगा लीजिए, सेंटीमीटर बहुत ही कम हो गए, तो यूनिट जो है माइनस हुआ ऐसे डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए -4 बाई, और ऐसे डायरेक्शन में बड़ा हुआ वो आ गया 10। इस तरह से ये एक वैल्यू आ गई, और वो 0.4 हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब गोल्ड का मैं क्लियर कर दिया। ये डायरेक्शन में मटेरियल आपका छोटा हुआ, ये डायरेक्शन में बड़ा हुआ, तो म्यू आ गया आपका 0.4। अब कंक्रीट का भी इसी तरह जब हम स्ट्रेन करेंगे तो ये डायरेक्शन में कंक्रीट थोड़ा छोटा होगा और ये डायरेक्शन में बड़ा होगा विद नेगेटिव लगाकर, तो इसकी आ जाएगी आपको वैल्यू 0.2। और इसी तरह जब कॉक की बारी आती है, कॉक एक ऐसा मटेरियल है जिसकी पॉइजंस रेशियो बिल्कुल मतलब 0 है। अब वो किस तरह से समझाऊंगा मैं। एग्जाम्पल ये कॉक है, ठीक है, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं 2 तरह से। तो ये मटेरियल ये डायरेक्शन में जितना छोटा हो रहा है आपका, ये भी डायरेक्शन में उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कॉक समझ रहे हो, तो मैं जब इसको खींच रहा हूँ, यहाँ पर टेंशन लगा रहा हूँ, एक लोड लगा रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन में नॉर्मल मटेरियल जो है छोटे होते हैं, लेकिन कॉक एक ऐसा मटेरियल है जो ये डायरेक्शन में जितना बड़ा हुआ, ये भी डायरेक्शन में बड़ा होगा। तो ये स्पेशलिटी कॉक की है, और वो क्या काम आती है, एक बॉटल के, वाइन बॉटल के ऊपर जब लगाते हैं, तो वो भी आपका इसमें भी क्लियर होगा, ठीक है। अभी ये रेंजेस क्लियर हो गए आपको। अब मेनली जेनेटिक मटेरियल पर आते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, ये एग्जांपल एक जेनेटिक मटेरियल है, आप इस पर 2 तरफ से टेंशन लगा रहे हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा कि ये डायरेक्शन में बड़ा हुआ और ये डायरेक्शन में भी बड़ा होगा। कॉक के केस में कैसा था, ये डायरेक्शन में आप खींच रहे तो इधर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में फ्लैश जो होता है हर डायरेक्शन में बड़ा होगा, तो उससे आपको नेगेटिव वैल्यूज आएगी, जो कि एक फैक्ट है। और ऑथेंटिक मटेरियल्स मतलब ये नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होते हैं, जैसा कि हनी कॉम्ब हो गया, या फिर दूसरे कोई भी चीज़ जैसे जिगजैग या फोल्डेड शीट्स रहते हैं, उन लोगों के अपने को ग्रेटर देन 0.5 आते हैं पॉइजंस रेशियो के वैल्यूज़। तो अब कॉक का हो गया। अब मैं कॉक का आपको बॉटल में क्या यूज़ होता है वो बताता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉटल है, वाइन बॉटल, ये वाइन बॉटल का माउथ है। तो जब आप ये कॉक है एग्जैक्टली ये वाले के डायमेंशन के होल, इनर डायमेंशन के होल का आप कट करेंगे कॉक। तो ये कॉक को कट कर जब आप इसमें डाल के पुश करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी जगह आप ये कॉक की जगह पे आप रबर यूज़ करते थे, जब आप पुश करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे, कंप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप कॉक रखकर यहाँ पर पुश करेंगे बाहर से फोर्स लगाकर, तो इधर से भी एक फोर्स लगेगा, तो
वो जितना छोटा होना है दो डायरेक्शन से भी उतना ही छोटा होकर एग्जैक्ट बैठेगा। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जब अंदर से वाइन क्या है स्पेशलिटी, बहुत सारे ईयर्स तक, जितने ईयर्स वाइन रखे आप उतनी अच्छी होती। तो कॉक क्या करता है मालूम है, जब अंदर से वेपर प्रेशर्स भी बन के इस पर एक्ट करते हैं और यहाँ पर से जो लॉकिंग प्रेशर है, दो तरफ से भी प्रेशर एक्ट हुआ, तो नॉर्मली वहाँ पर कोई दूसरा मटेरियल होगा तो दो तरफ से जब फोर्स एक्ट होगा तो ऐसे में वो बड़ा होगा। तो ये कॉक क्या होगा, यहाँ पर बड़ा नहीं होगा। अगर वो बड़ा होगा तो ये बॉटल फूट जाएगी। तो कॉक की स्पेशलिटी वो है, इसका म्यू ज़ीरो रहता है, चाहे आप कंप्रेशन में देख लीजिए चाहे आप टेंशन में देख लीजिए। तो मेन रीज़न जो वाइन बॉटल के ऊपर लगाने का वो ये है। और एक क्या है मतलब ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस का भी है, लेकिन इंजीनियरिंग फैक्ट से जो मेन रीज़न यहाँ पर लगता है म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो वो है। तो होप ये पॉइजन्स रेशियो का यहाँ पर तक का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है। ठीक है, एक बार मैं आपको ऊपर से रिव्यू देता हूँ। पॉइजन्स रेशियो क्या, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स में अपने को चेंज आया वो स्ट्रेन हमें लेना है लीनियर में। और लैटरल मतलब ये डायरेक्शन में जो आपका चेंज आया वो लैटरल डायमेंशन है। तो लैटरल डायमेंशन में मोस्टली नेगेटिव आता है, इसीलिए देखिए गोल्ड का नेगेटिव है, यहाँ पर कॉन्क्रीट का भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जब हम सम अप करेंगे तो गोल्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी पॉइजन्स रेशियो, अब इसका ये आ गया। फिर जेनेटिक मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव होता है और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए 0 to 0.5 होता है। तो ये हो गया अब कॉक का एग्जाम्पल। कॉक एक ऐसा मटेरियल है जिसका म्यू 0 होता है और 0 होने की वजह से हम उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक वेपर प्रेशर सैक करें या फिर आप कंप्रेस करें वो टाइम पे। तो पॉइजन्स रेशियो का इतना ये हो गया क्लियर, और ये फिगर क्लियर हो गया आपका, और ये रेंजेस क्लियर हो गए। अब हम ये जानेंगे कि ये हमें काम कहाँ पर आता है पॉइजन्स रेशियो। अब फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होना है कोई बॉडी का, तो उसका ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1-2 म्यू। तो म्यू एक ऐसा रिलेशन है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स जैसे कि बल्क मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस है, फिर पॉइजन्स रेशियो भी यहाँ पर है हमें। तो इसमें है ना म्यू हमें काम को आता बहुत सारे रिलेशंस निकालने में। अब सपोज़ एक बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा बेंडिंग थ्योरी का, m बाई आई इज इक्वल्स टू एफ बाई वाई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। ये पूरे इक्वेशंस का बाप है बीम्स डिज़ाइनिंग में। तो ये वाला जो ई है, अब ई आपके पास सपोज नहीं है, आप कर रहे हैं, तो ई का निकालने के फॉर्मूले क्या है, ई का जब रिलेशन निकालेंगे ई इज इक्वल्स टू 2g इंटू 1 + म्यू। ये रिजिडिटी मॉड्यूलस है, यहाँ पर हमारा पॉइजन्स रेशियो काम को आ रहा है ई निकालने में। या फिर इसका और एक भी फॉर्मूला है ई का 3k इंटू 1 - 2 म्यू। तो ये यहाँ पर भी काम को आ रहा है ई निकालने में या के निकालने में। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स के जब काम को आता है आपको, बॉडी व्हेन सबमर्ज इन द फ्लूइड, तो ये सब चीज़ों की जगह हमें म्यू काम में आता है। ये तो सिर्फ एक बेसिक है, बहुत सारे डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में भी हमें म्यू काम को आता है। तो म्यू निकालने का सबसे मतलब बड़ा कारण यही है कि डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट्स में हमें म्यू बहुत हेल्प करता है। तो सपोज़ ये एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम दिस लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में बताइए, या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर वहाँ पर भी कुछ कमेंट्स है या क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।